गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज मैं आपको व्याकरण में पाठ 5 शब्द और वाक्य का अभ्यास कार्य कराने जा रही हूँ। इस पाठ का हम रिवीजन करेंगे पेज नंबर 17 में से। बच्चों, वर्णमाला के वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं। हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है, जैसे आ जमा माँ आम, माटारा मटर। तो ये ऐसे शब्द को जोड़कर, ऐसे ही हर वर्ण को जोड़कर, अक्षरों को जोड़कर शब्द बनते हैं। इसीलिए शब्द बनाते समय हमें वर्णों का सही जगह पर प्रयोग करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए माँ जमा छा जमा ली मछली, से जमा बा सेब, ऊ जमा पा जमा वा जमा ना उपवन। बच्चों, ये थे वर्ण कैसे बनते हैं। अब हम देखते हैं वाक्य। जिस प्रकार वर्णों का सही जगह प्रयोग करने से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार वाक्य बनाने में शब्दों का सही जगह प्रयोग करना जरूरी है। जैसे वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं, ऐसे ही शब्दों को जोड़कर वाक्य बनते हैं। जैसे है दौड़ रहा घोड़ा, तो ये शब्द जो है वो सही जगह पर नहीं है, इसीलिए इसको इस समय में सभी शब्द तो ठीक है, परंतु शब्दों का सही जगह पर नहीं रखा गया है, इसीलिए ये वाक्य गलत है। अब इन वाक्यों को सही जगह पर कैसे रखते हैं। घोड़ा दौड़ रहा है, चिड़िया जमा उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है। ये शब्दों को जोड़कर वाक्य बन रहे हैं। बंदर जमा केला जमा खा जमा रहा है, बंदर केला खा रहा है। साक्षी जमा पढ़ जमा रही जमा है, साक्षी पढ़ रही है। तो बच्चों, जैसे वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं, ऐसे ही शब्दों को जोड़कर वाक्य बनते हैं। पर शब्द को भी सही जगह पर प्रयोग करना होता है, और ऐसे ही वर्णों को भी सही जगह पर प्रयोग करना होता है, तभी उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। तो बच्चों, पेज नंबर 19 देखो। वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं, शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं। तो अब इधर है, चित्र देखकर वाक्य पूरे करिए। बतख पानी में तैर रही है, पतंग उड़ रही है, सूरज निकल रहा है, चिड़ियाएं पेड़ पर बैठी है। जो चित्र है वही चित्र, जो शब्द है वो हमें लिखना है, और इस शब्द को जब हम जोड़ देंगे तो पूरा वाक्य जो है वो पूरा हो जाएगा। हम देखेंगे पेज नंबर 20 में से। नीचे दिए शब्दों को सही जगह पर लिख कर वाक्य बनाइए। शब्द दे रखा है, शब्द में जो है वो हेरा फेरी कर रखी है, यानी कि आगे पीछे कर रखा है। तो हमें क्या करना है, उन शब्द को कर्म से लगाना है, सही जगह पर रखना है। जाती है सलोनी पाठशाला, सलोनी जाती है सलोनी पाठशाला। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सलोनी पाठशाला जाती है, सलोनी पाठशाला जाती है। दूसरा देखो, खाना जमा महिमा जमा है जमा रही खा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, महिमा खाना खा रही है, महिमा खाना खा रही है। कहानी जमा अंश जमा है जमा पढ़ता, अंश कहानी पढ़ता है। इन शब्दों को हमें सही जगह पर रखना है। वन जमा में जमा नाश्ता जमा है जमा मोर, मोर वन में नाचता है। और ऐसे उदाहरण और देखिए, राजा आम फलों का है, तो आम फलों का राजा है, उसको सही जगह पर रखना है, आम फलों का राजा है। अच्छे बच्चे हम हैं, हम अच्छे बच्चे हैं, हम अच्छे बच्चे हैं। आकाश आकाश पर रही चिड़िया उड़। तो इसको हम कैसे लिखेंगे,
चिड़िया आकाश में उड़ रही है। तो बच्चों ये था शब्दों को सही जगह पर रखना। अब हम देखेंगे नीचे एक्सरसाइज नंबर 3। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, उसके सामने टिक लगाना है। बंदर, लफू, वाणी। जिन शब्दों का अर्थ निकलता है उसके सामने हमें टिक निकालना है। तो इसमें से कौन सा शब्द है? बंदर। लड़की, डिमलो, आको, लड़की। बिखर, गमला, ताबिक, गमला। खरगोश, मछली, कोयल। तो इसमें क्या कौन सा शब्द सही है? खरगोश और मछली। और नीचे देखिए एक्सरसाइज नंबर 4। नीचे दिए गए वर्णों को सही क्रम पे लगाकर सार्थक शब्द बनाएं। सार्थक का अर्थ मतलब होता है सही शब्द। कि व ता। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? किताब। तबखा। तबक कोई शब्द नहीं, उसको हम सही कैसे लिखेंगे? बतखा, बतख। बालागू। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? बागुला, बगुला। थी हा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? हा थी। तो बच्चों इन सब जो भी एक्सरसाइज है इनका आप लोग अभ्यास करिएगा। एग्ज़ाम आने वाले हैं, पूरा ध्यान लगाइए पढ़ाई पे और अच्छे से याद करिए। बोल बोल कर इनका अभ्यास करिए और लिख कर भी शब्दों का अभ्यास करें ताकि स्पेलिंग गलत ना हो। इसी के साथ साथ मैं पाठ को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।